वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। नीरज जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है सर, यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी लंबे समय से ये पूरा जो मामला है वो चलता आ रहा है। अब 2013 में भी क्योंकि ईडी ने जांच की इस हॉस्पिटल पर, करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई और उसके बाद कहीं ना कहीं जो सख्त कार्रवाई की हम लगातार बात करते हैं, कठोर कार्रवाई की हम बात करते हैं, वो नहीं हो पाती है। तभी तो हम देख रहे हैं हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ, इस पर कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली, जबकि कार्रवाई के आदेश हाई कोर्ट ने भी दे दिए थे। और काफी लंबा समय, कम से कम 8 से 9 साल का समय जो है बीत चुका है पिछली कार्रवाई को। और मरीजों के साथ जो यहाँ पर काम किया जा रहा है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी पैसों के चक्कर में इलाज करते रहते हैं। देखिए ऋषिका जी, डॉक्टर को चूंकि हमारे समाज में भगवान के दर्जे से नवाजा जाता है, तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं बहुत निंदनीय हैं कि एक व्यक्ति अपने माँ बाप या अपने रिश्तेदार का इलाज कराने आया और अस्पताल में भर्ती कराया और वो मर गया। आप उसके मरने के बाद भी उसका उपचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हैवानियत की निशानी है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के गंदे कुकर्म करने वाले लोगों के साथ यही होता है। जिस तरह उनके परिवार में उनकी पत्नी ने ही अभी हाल ही में 2 मई को एक प्रार्थना पत्र दिया है थाने में कि उनका जो पति हैं वो नकली दवाई बनाने का काम करते हैं, क्योंकि वो शेखर हॉस्पिटल उनकी पत्नी के नाम से ही है, डॉक्टर ऋचा मिश्रा के नाम से। तो निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय है। और कम से कम डॉक्टर जैसा पेशा जिससे लोग उम्मीद लेके आते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाएगा, और मरने के बाद भी आप उसका इलाज कर रहे हैं, तो बहुत खराब बात है। और शासन प्रशासन को निश्चित रूप से इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और हाई कोर्ट का जो आदेश था उसका पालन अब तक नहीं हो पाया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग और मंत्री डॉक्टर की कहीं ना कहीं मिलीभगत निश्चित रूप से हो सकती है इसमें, क्योंकि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है अब तक। तो 100% ये बिल्कुल निंदनीय है, मतलब बहुत आश्चर्यचकित चीज है। और आपने ऐसा मुद्दा उठाया, ये तो बड़ी चौंका देने वाली बात है कि लोगों का, जैसा अभी आदरणीय ज्ञानेश जी ने बहुत बड़ी बात बताई कि वहाँ जो है ब्लड बैंक सील हो गया, उसके बाद भी वहाँ सारी चीजें चलती रहीं। तो निश्चित रूप से इनके यहाँ जो नकली दवाइयों का काम होता है, तो क्यों कहीं ना कहीं ये गंदे लोग और जिनका दूषित खून हो सकता है उनको भी बेचते हो, इनके ऊपर तमाम इस तरह के भी आरोप लगते रहे हैं पहले। तो मुझे लगता है कि इनके खिलाफ सरकार संज्ञान ले और हाईकोर्ट को भी पुनः इस पे जो है विचार करके एक और कोई इनके खिलाफ आदेश जारी करना चाहिए। और इसके संबंध में हम स्वयं भी आज स्वास्थ्य विभाग जाकर पता भी करेंगे कि किस तरह की ये मामला है, क्योंकि बड़े गंभीर मामले हैं और लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस